वर्ल्ड वॉर 2 में जितनी भी कंट्रीज लड़ाई कर रही थी उनको जनरली दो भागों में बांटा जाता है। एक भाग को कहते हैं एलाइड पावर्स या एलाइड कंट्रीज, और इनमें मेन कंट्रीज थी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत यूनियन। जो दूसरी साइड है उनको कहा जाता है एक्सियल पावर्स या एक्सियल कंट्रीज या एक्सिस, और इसमें थी जर्मनी, इटली और जापान। तो एलाइड से समझ में आता है कि सारे जितने दोस्त हैं इन्होंने मिलकर एक ग्रुप बना लिया, उनको एलाइड पावर्स या एलाइड कंट्रीज कह दिया। बट ये एक्सिस क्यों कहते हैं, इसका क्या मतलब है? इस नाम का रिलेशनशिप है बेनितो मुसोलिनी के साथ। कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 1 से। जब वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ तो इटली एक्चुअली जर्मनी के साथ था, सेंट्रल पावर्स के साथ था। बट वॉर शुरू होने के बाद 1915 में इटली ने सीक्रेटली जाके ब्रिटेन के साथ एक संधि कर ली, जिसमें उन्होंने कहा कि हम जर्मनी के साथ नहीं देंगे, हम आपका साथ देंगे, एलाइज का। और इसी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही इटली ने ऑस्ट्रिया हंगरी का जो अंपायर था उसके सदर्न साइड पे उनसे लड़ाई की थी। हालांकि इटली को स्टार्टिंग में ऑस्ट्रिया हंगरी ने और जर्मनी ने मिलकर हरा दिया था, बट बाद में एलाइड कंट्रीज आ गए थे इटली को हेल्प करने के लिए। इस सब के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है कि वर्ल्ड वॉर 1 कैसे हुआ था, यूरोप में क्या क्या हुआ था उस टाइम, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बट जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ 1918 में, तो उसके बाद इटली भी वो कंट्री था जिसने सारा ब्लेम डाला जर्मनी के ऊपर कि हाँ जर्मनी की वजह से लड़ाई हुई है, उनसे ही हमको नुकसान की भरपाई करवानी चाहिए, सारी गलती उनकी है। 1922 में इटली में एक दूसरा शासक, एक डिक्टेटर आता है पावर में, जिसका नाम था बेनितो मुसोलिनी। और उस बंदे ने इटली की जो गवर्नमेंट है उसको पूरी तरह फासिस्ट बना दिया। मतलब सारी पावर गवर्नमेंट के पास होगी और उस गवर्नमेंट का जो लीडर होगा वो एक बंदा होगा, और जो उस बंदे ने कहा सबको ये माननी पड़ेगी। तो उसने खुद वो रोल अज्यूम कर लिया था और अब वो इटली में बहुत सारे चेंजेस कर रहा था। और ये चीज देख के इटली का जो पड़ोसी देश है जर्मनी, वो बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि उसमें भी जो लीडर बन गया था उसका नाम था एडोल्फ हिटलर। तो साल 1935 में मुसोलिनी ने क्या किया, उसने अफ्रीका के ईस्टर्न हिस्से में एक किंगडम था जिसका नाम था एबिसिनिया, उसको इन्होंने इन्वेड कर दिया, क्योंकि मुसोलिनी चाहता था कि वो इटली को वापस एक इटालियन एम्पायर बनाए जिसका राजा वो खुद हो। तो एबिसिनिया को उन्होंने जब इन्वेड किया तो लीग ऑफ नेशंस जो था, जो वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद बना था, इस संस्था का काम यह था कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद यूरोप में या पूरी दुनिया में कभी भी कोई लड़ाई ना हो। इसीलिए फिर लीग ऑफ नेशंस ने आपत्ति प्रकट की कि तुमने क्यों एबिसिनिया को इन्वेड किया। और लीग ऑफ नेशंस में स्पेशली इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम ने बहुत आपत्ति प्रकट की थी, क्योंकि वो समझते थे कि अफ्रीका का वो हिस्सा जिसको इटली ने इन्वेड किया है वहां पे उनका राज होना चाहिए, उनका वो स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, तो इटली कैसे वहां पे बीच में आ रहा है। तो जब इटली ने बोला कि हम वहां से नहीं हटेंगे, तो फिर लीग ऑफ नेशंस ने एक तरह से सैंक्शन लगा दिया इटली के ऊपर कि बाकी कंट्रीज इनके साथ व्यापार नहीं करेंगे। इस बात से जब इटली परेशान हुआ, उनको देखा कि भाई इनको तो बहुत डांट पड़ रही है, तो फिर वो अपने आसपास के नेबरिंग कंट्रीज जो थे उनके पास गए। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री था जर्मनी, और जर्मनी के जो लीडर थे एडोल्फ हिटलर, उनकी ऑलरेडी बहुत बनती थी मुसोलिनी के साथ। तो इसीलिए साल 1936 में मुसोलिनी और हिटलर के बीच में एक ऑफिशियल संधि हो गई, एक दोस्ती हो गई, जिसको रोम बर्लिन पैक्ट या रोम बर्लिन एक्सिस कहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस संधि के टाइम मुसोलिनी ने एक बहुत बड़ी जनता को इकट्ठा करके उनको स्पीच दी थी। उसमें उन्होंने कहा था, दिस बर्लिन रोम प्रोटोकॉल इज नॉट अ बैरियर, इट इज रादर एन एक्सिस अराउंड विच all European states animated by a desire for peace may collaborate on trouble। इस स्पीच में वो ये कहना चाह रहे थे कि ये जो हमारे बीच में जो संधि हो गई है, इसी के अराउंड सारे जो यूरोपियन स्टेट्स हैं जो चाहते हैं कि हमेशा पीस रहे, शांति रहे, वो इसी एक्सिस के अराउंड इकट्ठा होंगे। इसके बाद 1939 में रोम और बर्लिन के बीच में, यानी जर्मनी और इटली के बीच में एक और पैक्ट साइन हुआ जिसको पैक्ट ऑफ स्टील कहते हैं। और इस पैक्ट के अंतर्गत उन्होंने एक दूसरे को वादा किया कि कभी भी कोई और देश इन पे हमला करता है तो ये दोनों एक दूसरे की मदद के लिए जाएंगे। और इसके बाद ऑब्वियसली फिर जर्मनी ने तुरंत पोलैंड को इन्वेड कर दिया था और 1 सितंबर को ये लड़ाई शुरू हो गई थी, जिसको वर्ल्ड वॉर 2 कहते हैं। लड़ाई शुरू होने के बाद 1940 में फिर जापान भी आ गया और उन्होंने इन दोनों कंट्रीज को ज्वाइन कर लिया और एक और पैक्ट साइन हुआ जिसको ट्राइपार्टाइट पैक्ट कहते हैं। और इसी पैक्ट के बाद जर्मनी, इटली और जापान एक साथ माने जाने लगे और इसी वजह से इन तीनों कंट्रीज को मिला के एक्सिस कह दिया जाता है। बट टेक्निकली एक्सिस मतलब सिर्फ जर्मनी और इटली। बहुत कमाल की बात है कि आज हम इन कंट्रीज को एक्सियल कंट्रीज या एक्सिस कंट्रीज कहते हैं, बट जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ था तब अमेरिका में इनको एक्सियल कंट्रीज नहीं कहा जाता था। इनफैक्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने भी पहली बार एक्सिस शब्द का इस्तेमाल किया था इन कंट्रीज के लिए 1940 में। और उसके बाद भी जो मिलिट्री जनरल्स थे जो प्लानिंग करते थे, वो इन तीनों कंट्रीज को रोबर्टो कहते थे। रोबोटो मतलब रोम, बर्लिन और टोक्यो। जब ये तीनों एक्सियल कंट्री साथ में आ गई तो उन्होंने जब लड़ाई की एलाइड कंट्रीज के साथ, तो वर्ल्ड वॉर 2 में एग्जैक्टली हुआ क्या, कैसे लड़ाई शुरू हुई, कैसे खत्म हुई, इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में एकदम डिटेल में जानना है,
मतलब ईयर बाय ईयर क्या हुआ, उसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल्ड प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर 2 फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। उस प्लेलिस्ट, उस सीरीज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।